हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आई होप आज के दिन जो मैंने हीरो जीरो आप लोगों को दिया था, बेसिकली वो हीरो जीरो नहीं था। मैंने बोला था कि 22,000 पुट, आप 22,050 का पुट फिन निफ्टी का ले सकते हो 50 से 55 के बीच में। स्टॉप लॉस मैंने 35 का बताया था। तो ये हीरो जीरो नहीं था, 15 रुपए का ही स्टॉप लॉस था। तो ये किसी ने भी अगर लिया होगा तो ये आप अपडेट देख सकते हो कि ये मैंने 259 में ये वाला अपडेट डाला। 259 में आप देखो, इसका लो लो बना था 51 के आसपास में। ठीक है, ये वाला जो ये कैंडल की जो लो है 51 के आसपास में इसका लो बना था। होपफुली किसी ने भी यहाँ इस 259 के अपडेट को देखा होगा और उसने अगर यहाँ पर बाइंग की होगी तो इमीडिएटली, ये 1 मिनट का चार्ट है, जो पहला मिनट, 2 3 4 4 मिनट के अंदर अंदर इसने हाई मारा था 73 रुपीज का। तो 70 रुपीज के आसपास जब आया तब मैंने बोला कि भाई 1:1 तो हो चुका है, तो बेटर है कि यू कैन बुक अकॉर्डिंगली। सो आई होप आप लोगों ने यहाँ पे फायदा उठाया होगा। हीरो जीरो में सबसे बड़ा जो नुकसान उनका हो जाता है जो बुक नहीं करते हैं टाइमली। तो अगर आपको दिख रहा है कि 4 मिनट के अंदर 42% आपको मार्केट रिटर्न्स दे रहा है, हीरो जीरो में वो भी, तो आपको बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि हम ट्रेड ले रहे हैं 3 बजे के आसपास में। 3 बजे, 2:30 बजे के बाद से ही एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम डीके जो है वो बहुत शार्पली होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए बुक करना टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी री एंट्री अगर किसी ने लिया होता वापस से 50 के आसपास में, तो वापस से उनको उतना अच्छा मोमेंटम तो नहीं, पर थोड़ा बहुत मोमेंटम मिला होता। पर कभी भी ये गलती नहीं करना है। हीरो जीरो अगर कभी भी मैं आपको दूं और कोई रेट पर, जिस वक्त मैं आप लोगों को बता रही हूँ, यूजुअली वो 2:30 बजे के बाद ही होगा हीरो जीरो। तो जब भी मैं आपको बता रही हूँ, बस पहली बार ही एक ही बार एंटर करना है और उसको टाइमली एग्जिट कर जाना है अपने हिसाब से। अगर आप उसमें री एंट्री लोगे, क्योंकि री एंट्री कभी नहीं लेना चाहिए अगर एक्सपायरी नजदीक है, एक्सपायरी होने वाली है। अगर आपको मैंने 50 पे बोला, किसी ने यहाँ पे रैली छोड़ दी और वो वापस से 50 आने पे यहाँ पर लेगा, तो चांसेस है कि जब ये डीके हो रहा है ना स्पीड में, तो ये और नीचे भी जा सकता है। तो वो री एंट्री कभी मत लीजिएगा। हमेशा जिस टाइम पर मैं अपडेट दूं उसी वक्त आप लोग एंट्री लेना। ओके, तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, वो भी मैं आपको टेलीग्राम में शेयर करूंगी। अगर मुझे अच्छा मोमेंटम मिलेगा तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये फ्री है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। तो जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में डाला है, प्लीज़ भगवान के लिए बस वही लिंक से आप क्लिक करके ज्वाइन होना। क्योंकि अगर आप ऐसे नॉर्मली सर्च करके ज्वाइन होगे तो बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं मेरे नाम पर चल रहे हैं, फेक स्पैम अकाउंट्स, तो वो सारी चीज़ों में आप मत फंसना। तो जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाला है, वहां से आप अगर मनी टॉक्स विद पायल, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन करोगे तो कल के दिन आपको फ्री में हीरो जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा कोई ऐसा मनी बैक स्कीम जो होता है कि 10,000 दो 20,000 मिलेगा, ये सारी चीजें मेरी नहीं है। ये सब में स्कीम में मेरा नहीं चलता है काम। ओके, तो ये मेरा फ्री है चैनल और जो भी अपडेट्स आपको मिलता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलता है। तो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। अभी बैंक निफ्टी में कल के दिन क्या ध्यान में देना है, देखिए बैंक निफ्टी का अगर आप ये डेली चार्ट देखोगे तो हम एक मोमेंटम में चल रहे हैं, अपसाइड मोमेंटम में, और अपवर्ड राइजिंग चैनल पे हम पार्ट है। तो अभी भी अगर रेंज बाउंड मार्केट है, बट ये राइजिंग चैनल है। राइजिंग चैनल का जो मिडिल पार्ट है 9 EMA, वो हमारा निकल के आ रहा है 48,600। हम अभी ट्रेड कर रहे हैं 49,000 पर। 48,600 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। अब ऑप्शन चेन में अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो 49,000 पे मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट है, 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। एंड अगर ये लेवल ब्रेक हो गया, यहाँ पे सपोर्ट मिल जाना चाहिए बैंक निफ्टी को। अगर ये सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप देखो कि 48,600 तक कुछ खास पुट ओपन इंटरेस्ट नहीं है। डायरेक्टली 48,500 पे मैक्सिमम सेकेंड हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट है। ये क्या दर्शाता है कि अगर 49,000 ब्रेक हो गया तो चांसेस हैं कि एक आपको 400-500 पॉइंट का मूवमेंट डाउन साइड में देखने को बहुत हाईली पॉसिबल है कि मिल सकता है। और एक चीज आपको देखनी चाहिए कि पुट साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है वो उतना ज्यादा आपको नहीं दिख रहा है जितना आपको कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। कॉल साइड काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि जो कॉल राइडर्स हैं, जो कॉल सेल करके चल रहे हैं, वो ज्यादा है। तो ये जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि मार्केट में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ ही सकता है। बट
बिफोर इलेक्शंस कोई भी डिप आपको मिल रहा है उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखेगा। इन केस मान लो बैंक निफ्टी आ जाता है 48,600 500 के लेवल पर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ये डेफिनेटली आपको इस एरिया पर बाइंग के लिए प्लान करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन तक चांसेस है कि मार्केट वापस से रिकवर कर जाएगा। जैसे कि मैंने बैक डेटा आपको भी दिखाया था पहले भी कि इलेक्शन से पहले ही मार्केट बढ़ना शुरू कर देता है, थोड़ा सा एक दो दिन डिप लेता है, फिर से वो शूट अप करता है इलेक्शन तक। तो ऐसा हिस्टोरिकली हमें ये चीज देखने को मिली है। तो अगर आप वैसे देखोगे तो जो भी डिप है उसको एज एन अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है। तो जब तक हम 48,500 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी पॉजिटिव है। ये 9 ईएमए है, ये अभी इमीडिएट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 48,600 के आसपास में। तो जैसे कि ओपन इंटरेस्ट में मैंने आपको दिखाया कि 49,000 पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक होगा तो ही हम 48,600 तक लैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कल के दिन अगर हमें इंट्राडे में ट्रेड लेना है तो हम यहाँ पर 49,000 को मार्क करके रखो। आप यहाँ पर ये लेवल को मार्क करके रखो। अगर 49,000 के नीचे ट्रेड करने लग गया तो बेटर रहेगा कि हम यहाँ पे शॉर्ट साइड के ट्रेड में बैठ जाते हैं। तो शॉर्ट साइड का ट्रेड हम 49,000 के नीचे ही लेंगे, और हमारा जो यहाँ पे टारगेट रहेगा 49,000 के नीचे वो रहेगा 48,870। एंड देन इवेंचुअली तो आपको देखिए, अगर 49,000 ब्रेक होगा तो इवेंचुअली चांसेस वेरी हाई है कि हम 48,600 तक तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वहां पर हमारा डेली चार्ट पर 9 ईएमए का सपोर्ट है। तो 48,600 से लेकर जो 500 का जोन है, ये जोन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट जोन है, बाय ऑन डिप जोन हो सकता है। तो अगर मार्केट आपको मिले 48,600 के आसपास में तो आप डेफिनेटली वहां पे कुछ बाइंग कर सकते हो, बैंकिंग स्टॉक्स को स्पेशली। ठीक है, तो अभी कल अगर हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है तो हम 49,000 के नीचे डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, और हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा 48,820 48,600 के आसपास का। सेकेंड, अपसाइड मोमेंटम अगर हम आवरली चार्ट पर भी देखें तो 49,300 पे एक रेजिस्टेंस है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 49,300 से ही हम बार बार आवरली चार्ट पर रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है, ये अगर मैं 9 ईएमए को हाइड कर दूं तो आपको ज़्यादा बेटर दिखेगा। तो ये 9 ईएमए है, तो यहाँ पर ये मैंने हाइड कर दिया है। तो ये 49,300 का रेंज है। आप देखो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 4 घंटा हम 49,300 को ब्रेक करने का हम अटेम्प्ट ले रहे थे पर कर नहीं पाए। तो ये लेवल को अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस इसको हमें मान के रखना है 49,330। इसके ऊपर ही कोई अपसाइड का ट्रेड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अच्छा वाला। 49,330 के ऊपर अगर आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो तो 49,600 तक का आपको टारगेट मिल सकता है। आज मैंने आपको टेलीग्राम में एक चीज बोली थी कि इलेक्शन तक अपनी क्वांटिटी को थोड़ा कंट्रोल्ड में रखिएगा, क्योंकि विक्स बहुत ही हाई है, प्रीमियम बहुत हाई है। तो जिस दिन प्रीमियम क्रैश होगा, विक्स क्रैश होगा, आपको बहुत गंदा लॉस हो सकता है। तो अगर आप ऑप्शंस बाइंग कर रहे हो तो आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि मान लो अगर आप 10 लॉट में ट्रेडिंग करते हो, इलेक्शन तक आप 5 लॉट में ट्रेडिंग करो। ठीक है, इतना बस थोड़ा कर लो, क्योंकि मार्केट बंद नहीं होने वाला है। इलेक्शन के बाद 5 तारीख को भी मार्केट खुलेगा, 6 तारीख को भी मार्केट खुलेगा। तो इलेक्शन तक आपको टिके रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग बहुत एक्साइटेड हैं इलेक्शन तक में, कि उनको लग रहा है कि वो हीरो जीरो कर करके बहुत करोड़पति बनने वाले हैं, इलेक्शन में तो मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल लेकर बैठ जाओ। वैसा काम नहीं करेगा। आप एक बार जाकर देखना इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कितना हाई है, और अभी जो हमारा प्रीमियम्स है नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी का, वो कितना ज्यादा हाई है। इलेक्शन वाले वीक का एक्सपायरी का पहले तो आपको मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ। देखो, मान लो जिनके दिमाग में ये खुरापाती चल रही है कि भाई 49,100 पे मार्केट है, आउट ऑफ द मनी कॉल लेकर बैठ जाते हैं। हाँ, 49,600 का यहाँ पर अभी क्या क्या रेट चल रहा है, ऑलमोस्ट आपका यहाँ पर रेट चल रहा है आपका 59 का। ठीक है, 49,600 का आउट ऑफ द मनी कॉल है, ये 59 पे चल रहा है। ठीक है, अब आपको 49,600 का मैं नेक्स्ट वीक का दिखाती हूँ। एक्सपायरी डेट 5 जून। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो 49,600 का, ये देखो आउट ऑफ द मनी कॉल का आप रेट देखो 900 रुपए का चल रहा है। तो
अभी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी भी देखिए 36 का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ये चल रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है, प्रीमियम्स बहुत हाई हैं। आपका जो दिमाग चल रहा है, बहुत लोगों का ये दिमाग चल रहा है कि आउट ऑफ द मनी आप कॉल लेकर बैठ जाओगे, मार्केट ऊपर जाएगा तो हीरो जीरो हो जाएगा। आप एक बार देखिए, थोड़ा सा आप यहाँ पर, और जितना भी आउट ऑफ द मनी चले जाओ, एक पॉइंट के बाद तो आपको लेने भी नहीं देगा। आप देखो ना, 50,800 का भी 450 का रेट चल रहा है। चलिए, ये तो अभी चलो 2 हफ्ते बाकी हैं, इसलिए भी प्रीमियम भी हाई है, पर आप ऐसे भी आप देख सकते हो कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बहुत हाई है। यूजुअली इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होता है 10 टू 11 के बीच, 10 टू 19 के बीच में होता है, 10 टू 11 के बीच में होता है। अभी हमारा ऑलरेडी इस वीक का भी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 19 के आसपास में चल रहा है। तो काफ़ी हाई प्रीमियम्स इस वीक के लिए भी हैं। अभी जो आपको मैंने दिखाया 49,600 जो कि 59 पे चल रहा है, वो भी हाई प्रीमियम है, कम नहीं है। इन एनी अदर डे उसका प्रीमियम इतना नहीं होता, उसका प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली आपका 45 के आसपास में होता। एंड उसके नेक्स्ट वीक का प्रीमियम आपको 900 रुपए का मिल रहा है। तो आप कैसे ही ये सब स्ट्रैटेजीज लगाओगे? ठीक है, तो थोड़ा सा क्वांटिटी, और ये क्या होगा, इलेक्शन वाले दिन के पहले पहले लोग ये सब जो खुरापाती करने वाले हैं, उनको ये अंदाजा ही नहीं है कि वो कितना गंदा लॉस करने वाले हैं। जो आउट ऑफ द मनी कॉल लेकर कैरी फॉरवर्ड करेगा इलेक्शन का रैली सोचकर, ये जब, क्योंकि जब जब इलेक्शंस के रिजल्ट जैसे जैसे आते रहेंगे 4 जून को, ठीक है, दिन में शुरू होगा 8 बजे से, ठीक है, 9, 10, 11 बजेगा। जैसे जैसे इलेक्शन के रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, वैसे वैसे आईवी क्रैश होगा, और मार्केट अगर आपके साइड में बढ़ने भी लग गया तो भी ये प्रीमियम क्रैश करने लगेगा। क्योंकि आईवी जो अभी, आईवी क्यों हाई होता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी जब हाई होती है, जब कुछ पता ही नहीं है क्या होने वाला है, जैसे जैसे अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी में कन्वर्ट होगी, वैसे वैसे ये आईवी क्रैश होने लगेगा, और आईवी क्रैश होगा तो ये प्रीमियम क्रैश होगा। मार्केट मान लो आपके डायरेक्शन में चलने भी लग गया, तो भी आपका ये प्रीमियम क्रैश होने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो बिल्कुल भी वो गलती मत करिएगा कि आप ओवरनाइट कैरी कर लो, ये सोच के 3 जून को आप कैरी कर लो सोच के कि 4 जून को तो मार्केट बढ़ेगा। वो सब गलती मत करिएगा, बहुत गंदा फंसोगे। आप लोगों की मैं वेल विशर हूँ, इसीलिए ये सब चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ, बाकी मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। तो बैंक निफ्टी में जो लेवल्स मैंने अभी आपको बताए हैं, बड़े लेवल्स हैं, 300 पॉइंट का रेंज है, बट बेटर रहेगा कि इसके बाहर ही ट्रेड किया जाए। 49,000 डाउन साइड में, 49,330 अप साइड में, इसके बाहर ही अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप बच पाएंगे इतना हाई वोलेटिलिटी से। ओके, अब हमें निफ्टी में कैसे करके ट्रेड करना है, तो निफ्टी भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, निफ्टी का चार्ट। बाकी अगर आपको ऑप्शंस बाइंग का कोर्स करना है तो मेरा एक कोर्स है जो मैंने, जिसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे। ऑप्शन बाइंग मेड इजी का एक कोर्स है, 2500 रुपए का फीस लगेगा इसमें, और आपको लाइफ टाइम का एक्सेस मिल जाएगा, रिकॉर्डेड कोर्स है। ये कोर्स करने के बाद आपको आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी मिलेगा, एंड साथ ही ये कोर्स करने के बाद आपको हेल्प होगा कि किस तरीके से आप कंसिस्टेंटली रिटर्न्स कमा सकते हो। निफ्टी में अगर हम ये आवरली चार्ट देखें, तो आवरली चार्ट में हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है, जो ब्रेकआउट के ऊपर आया था, वो है ये वाला लेवल 22,800 से 22,770। 22,800 के ऊपर ब्रेकआउट आया था, ये चीज़ मैंने आपको डेली चार्ट पर दिखाई थी। ये देखिए, ये डेली चार्ट है, ठीक है। तो आप देखो, ऐसे अगर हमारा ये जो ब्रेकआउट आया, ये ब्रेकआउट के बाद अगर ये करेक्ट हो रहा है, तो जब भी ब्रेकआउट के बाद मार्केट करेक्ट होता है, तो ये एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है बाइंग के लिए। जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी बोला कि 48,600 पे मिल जाए तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इलेक्शन तक आपको बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छा मूव देखने को मिल जाएगा अगर आपको डिप में अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एनी डिप इज एन अपॉर्चुनिटी एज ऑफ नाउ, स्टॉक्स में मैं बोल रही हूँ, नॉट इन ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि 22,800 हमारे लिए मेजर सपोर्ट होने वाला है, क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ है, इस रेंज का, बहुत इंपॉर्टेंट रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। अभी अगर ये आता भी है नीचे तो 22,800 770 यहाँ से इसको बाउंस ले लेना चाहिए। तो इसी के लिए हमारे लिए यहाँ पर बाय ऑन डिप लेवल क्या होगा, 770 से लेके 800 का लेवल। अगर मार्केट यहाँ तक आता भी है तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अभी इंट्राडे में हमें कैसे करके ट्रेड करना है, तो इंट्राडे में हम चलते हैं यहाँ 15 मिनट के चार्ट पर। तो हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट साइड में कंटिन्यूड रह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इंट्राडे में एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है इस कंप्लीट रेंज का। ये रेंज मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ये जो पूरा एक रेंज है, ये एक रेंज था, सपोर्ट रेंज था, उसका हमें ब्रेकडाउन तो देखने को मिल गया है।
तो अभी हम इसमें बने रह सकते हैं शॉर्ट साइड के ट्रेड में, और हम अपना टारगेट यहाँ रखेंगे 22,820 से लेके 22,770 तक का। तो 820 से 770 ये हमारे लिए एक पुट साइड का, शॉर्ट साइड का टारगेट रहेगा। और यहाँ पर अगर मार्केट आता है तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि अगर ये लेवल कल मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे ही गिर रहा है तो आप पुट साइड में बने रह सकते हो। आपको बस ये पता होना चाहिए कि भाई 800 के आसपास में इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। 22,800 के ऊपर ब्रेकआउट आया था, अभी अगर रीटेस्ट कर रहा है तो यहाँ से वापस से बाउंस ले सकता है। तो 22,800 के आसपास में अपना कोई भी शॉर्ट्स बुक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मार्केट आपको यहाँ पे गैप डाउन मिल जाता है इन केस, तो 770 से लेके 800 के बीच में अगर गैप डाउन हो रहा है तो यहाँ से बाइंग का मोमेंटम आने के बहुत हाई चांसेस है। तो अगर 22,770 800 पे मिल रहा है तो इट इज द बाय ऑन डिप जोन। फ्रेश ब्रेकआउट हमें कब मिलेगा? फ्रेश ब्रेकआउट हमें तभी मिलेगा जब मार्केट ये जो जिस तरीके का एक कहाँ गया हॉरिजॉन्टल रे, हाँ, तो जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा 22,960 को, तो 22,960 को अगर ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। उससे पहले अगर आप चाहो तो ये जो जिस कैंडल ने एक बड़ा सा ब्रेकडाउन दिया है लास्ट मोमेंट में, लास्ट का 5 मिनट का ये जो कैंडल है, उसके पहले वाला जो कैंडल है इसका हाई के ऊपर भी आप कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये वाला लेवल है ये इंट्राडे में स्कैल्पिंग ट्रेड। तो 22,915 के ऊपर आप स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो 20-30 पॉइंट का, 20-30 पॉइंट्स का। लेकिन जो मेन मूवमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा जब 22,965 के ऊपर निफ्टी निकलेगा। तो ये सारे लेवल जो हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पर मार्क कर दे रही हूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए कॉल साइड का जोन है स्कैल्पिंग करने के लिए। मेजर मूव आपको मिलेगा 22,965 के ऊपर। ये जो एरिया है 22,815 एंड 22,780, ठीक है, ये कंप्लीट आपके लिए बाय ऑन डिप जोन है। इसको मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर, बाय, ओहो, तो ये मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ बाय ऑन डिप जोन, ठीक है। ये एक सपोर्ट जोन है बेसिकली। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो फिर प्रॉब्लम है, लेकिन चांसेस है कि यहाँ अगर मार्केट को वापस से पुल बैक लेना है तो मतलब यहाँ से रिवर्स हो जाना है अपसाइड के लिए, तो वो यहाँ से रिवर्स हो जाना चाहिए 770 820 ये लेवल से। तो यहाँ पे अभी आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, नीचे गिर रहा है 820 से लेके 770, ये एरिया बाय ऑन डिप है। यहाँ पे अगर मार्केट आपको मिलता है तो चांसेस हैं कि बाय कर सकते हो प्राइस एक्शन देखकर। जो भी है मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी। अपसाइड पे मार्केट अगर 916 को ब्रेक करे, आप 20-30 पॉइंट्स का स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हो। मार्केट अगर यहाँ पर 965 को ब्रेक करता है तो आपको ज़्यादा मेजर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।